हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। इससे हम किसी भी डेट का दिन पता कर सकते हैं, कौन सी डेट को कौन सा दिन होगा। चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैलेंडर। कैलेंडर जो होता है हमारा कैलेंडर कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। इसमें एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष जो होता है हमारा, उसमें फरवरी जो हमारी है वो 28 दिन की होती है और इस लीप वर्ष में हमारी जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। अब हम इसमें हमें लीप वर्ष जैसे किस प्रकार से पता करेंगे कि कौन सी लीप वर्ष है और कौन सी लीप वर्ष नहीं है। इसके लिए मैं कुछ आपको नियम बता देता हूँ, जिससे कि आप इस पता कर सकते हैं कि कौन सी वर्ष जो लीप वर्ष है और कौन सी साधारण वर्ष है। तो जो हमारी दी गई होगी वर्ष दी हुई ईयर में, ये जो दी है उसे हम 4 से अगर भाग करते हैं, 4 से अगर हम भाग करते हैं और वह पूरा जो है विभाजित हो जाता है। पूर्ण पूरा जो पूरा विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो जब पूरा अगर विभाजित हो जाएगा तो होगी हमारी लीप वर्ष। कौन सी होगी? लीप वर्ष। और अगर पूरा विभाजित नहीं हुआ, कुछ भी शेषफल बच रहा है, तो हमारा वो होगा साधारण वर्ष। और यदि शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष, शताब्दी शताब्दी वर्ष अगर हो, जैसे 100 ईयर है, 200 है, 1800 है, 1900 है, ये होती है हमारी शताब्दी ईयर। अगर ये हो तो हमें 4 से भाग करके नहीं पता करना है, इसमें हमें 400 से भाग करके पता करना है। कितने से? 400 से। 400 से भाग करके लीप वर्ष और साधारण वर्ष का पता करेंगे। अगर 400 से अगर पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, तो हमारी लीप वर्ष होगी। और अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो साधारण वर्ष होगी। चलिए, जैसे एग्जाम्पल देते हैं इस वाले का। तो जैसे 2012 है, हमें 4 से डिवाइड करनी है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 अंकों को जो है डिवाइड कर लें। यानी कि 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 तिया 12, तो पूरा कट गया हमारा, पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब इसमें जो फरवरी है जो हमारी 29 दिन की होगी, क्योंकि ये हमारा लीप वर्ष है। चलिए, इसमें देखते हैं। जैसे अगर हमारा दिया हो 1993, 4 से अगर डिवाइड करना हो तो हम 4 से 93 को डिवाइड करेंगे। 4 दूनी के 8 और 1 बचा, 4 तिया 12, एक शेष बच गया हमारा। इसमें शेष बच रहा है हमारा एक शेष बच रहा है। इसका मतलब इसमें फरवरी जो है हमारी 28 दिन की होगी। इसमें शेषफल हमारा एक बचेगा, ये हमारी लीप वर्ष नहीं है। चलिए, अब शताब्दी वाले का देखते हैं। जैसे शताब्दी 1800 दे रखी है, 1800 हम इसे 400 से डिवाइड करते हैं। तो 400 से अगर हमारा ये पूरा डिवाइड होता है तो हमारा लीप वर्ष, और नहीं होता है तो साधारण वर्ष। तो 400 से 2 जीरो कट जाएंगे, मगर 4 से 18 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो है फरवरी इसमें जो होगा हमारा 28 दिन का होगा। तो ये साधारण 1800 जो कि हमारी साधारण वर्ष होगी। चलिए, और देखते हैं। 1600 जैसे लिख लेते हैं। 1600 अगर हमारे 400 से डिवाइड करते हैं तो 1600 जो हमारी 4 चौक 16, 16, इसका मतलब फरवरी जो हमारी इसमें होगी, फरवरी 29 दिन की होगी। मतलब 1600 ईस्वी जो है हमारी, वो लीप वर्ष होगी। चलिए, लीप वर्ष और साधारण वर्ष तो हम ज्ञात करना आ गया। चलिए, बढ़ते हैं कुछ ऑड डे की तरफ। ऑड डे क्या होता है? ये ऑड ऑड डे मतलब विषम दिन। विषम दिन, ये विषम दिन क्या होता है? दिन हमारे 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे यही मतलब रविवार है, सोमवार है, मंगलवार, सॉरी, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार,
शुक्रवार और शनिवार, ये हमारे 7 दिन हो गए। अब 7 दिन ऑड डे का मतलब होता है जो ऑड डे क्या होते हैं, हाँ पर एक क्वेश्चन था हमारा, ऑड डे क्या होते हैं। ऑड डे जो होते हैं जो 7 से डिवाइड करने पे, 7 दिन होते हैं, इसलिए मैं 7 से जो भाग शेष भाग करने पर जो शेषफल बचते हैं, वही ऑड डे होते हैं। जैसे हम कर पूछ ले कि 15 मतलब 7 जो है, तो मतलब जो ऑड डे होंगे वो 7 से डिवाइड करेंगे हम उस संख्या को, किसी भी दिन को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो अगर जो भी शेषफल बचता है हमारा, तो वही ऑड डे होगा। अब ऑड डे हमारा जो है 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से वो तो डिवाइड हो जाएगा, या 7 से कम होगा, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, 7 हो ना 7 से ज़्यादा हो सकता, तो 7 से कम हो सकता है। तो सोमवार जो है हमारा मतलब कैलेंडर का पहला दिन है सोमवार, मंगलवार दूसरा, तीन, 6 और ये हमारा सेवन या फिर जीरो, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो जीरो, ये हमारे हो गए ऑड डे। और क्रम भी हो गया हमारा, सोमवार पहला दिन बोलेंगे, अगर 2 आएगा तो मंगलवार बोलेंगे, फिर 6 आएगा तो शनिवार बोलेंगे। ये हो गए हमारे ऑड डे। कुछ यहाँ पे आपको दिन लिख देता हूँ, दिन जैसे बता रहा हूँ आपको, दिन और ऑड डे में बताता हूँ ऑड डे क्या होते हैं। ऑड डे जैसे 15 दिन में अगर ऑड डे कैसे याद करना है, अगर कोई पूछे 15 दिन में, 15 आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कैसे बताएंगे, तो हमें 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से 7 दूनी 14, एक बचा शेषफल, वही एक जो होगा हमारा ऑड डे होगा। तो एक जो है, एक हमारा सोमवार, तो आज मतलब 16वां दिन होगा, 15वां दिन 16वां सोमवार होगा, तो मतलब एक आ गया ऑड डे। तो ऐसी मंथ जैसे हमारा फरवरी जो है 28 दिन का भी होता है, 29 का भी होता है, कुछ महीने हमारे 30 के होते हैं, कुछ 31 के भी होते हैं। तो 28 है, जो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल जो होगा 7 चौक 28 हो जाएगा, तो मतलब 0 बचेगा। और अगर 29 को करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, 30 को करेंगे तो हमारा 2 बच रहा है, और 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3। तो ये हो गया हमारा 28 दिन। फरवरी जब 28 की होगी तो हम ऑड डे वहाँ पर 0 लगाएंगे, और 29 दिन की फरवरी होगी तो हमारा ऑड डे 1 लगाएंगे, 32 दिन का अगर कोई मंथ है तो उसमें ऑड डे 2 होंगे, 31 दिन का जो मंथ है उसमें हम 3 ऑड डे लगाएंगे। इससे हमें ऑड डे याद करना, पता करने से हमें कोड याद करना नहीं पड़ेगा। कोड याद करने से एक होता है मंथ का कोड, मुझे नहीं पता, उससे जो है दिन निकालते हैं, और इसमें कोड में आपको याद करना नहीं होगा। चलिए आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे 26 नवंबर को अगर मंगलवार है, क्या दिन है, मंगलवार, तो 4 नवंबर को क्या होगा, 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें देखना कितने दिन पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है ना, पीछे का 4 कितने दिन, 22 दिन पीछे का पूछ रहा है, तो हमें 22 दिन क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 दूनी 7 3 21, और एक बचा हमारा शेषफल, तो वही हो गया ऑर्डर। और हमसे 26 का पता है, हमें पीछे जाना पड़ रहा है, क्योंकि 4 का तो पीछे जाना पड़ रहा है, एक तो माइनस करना पड़ रहा है, इसका मतलब माइनस करना होगा, तो मंगलवार जो है हमारा 2 नंबर पे है, और एक बार करेंगे तो मंगल से पीछे एक दिन पीछे क्या होगा हमारा, सोमवार। तो अगर 26 नवंबर को अगर मंगलवार है तो 4 नवंबर को सोमवार होगा। ये हो गया हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जैसे इसमें दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे 2 जनवरी 2 जनवरी को अगर शनिवार है, क्या है, शनिवार, तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 2 जनवरी को अगर शनिवार है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो दिन कितने हैं मतलब, क्योंकि हमें पता है अगले के दिन पूछ रहा जा रहा है हमसे, 2 का पता है, 31 का पूछा जा रहा है, तो कितना दिन हो गया, तो हमारा हो गया वहाँ पे 29 दिन का आंसर, तो 29 दिन बाद पूछा रहा है, तो 7 से 29 को डिवाइड करेंगे तो 29 डिवाइड करेंगे, एक आएगा, एक और डे। मगर हमें पहले का पता है, पीछे जो निकल गया उसका दिन पता है, बाद में आने वाला दिन पूछना है, तो प्लस करना होगा। शनिवार में अगर एक जोड़ेंगे, शनिवार का मतलब 6, और एक जोड़ेंगे तो 7 का मतलब 0। ये शनिवार के बाद हमारा जो होता है रविवार, जो होगा हमारा रविवार, मतलब संडे हमारा दिन होगा 31 जनवरी को।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आज संडे है तो आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब 16 दिन बाद पूछा हमसे 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब 16 दिन बाद 16 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 दो बचे दो शेषफल हो गया तो संडे और दो जोड़ेंगे मंडे और ट्यूसडे तो मंगलवार मतलब ट्यूसडे। तो आज अगर संडे है तो 16 दिन बाद मंगलवार होगा। ये यही क्वेश्चन अगर हमसे दूसरी तरह से पूछ लिया जाए जैसे आज संडे है तो आज से 16वां आज से 16वां दिन क्या होगा। यदि ये क्वेश्चन जैसे ये पूछा है यहाँ पे पूछा है आज संडे है तो आज के 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और पूछा जाए 16 आज संडे है तो आज से 16वां दिन कौन सा होगा। आज से 16वां दिन मतलब 16वां मतलब 15 दिन बाद होता है। 15 दिन बाद क्योंकि 16वां दिन जो है 15 दिन बाद आएगा। 15वां दिन तुमसे 15वां दिन पूछा जाएगा तो 16वां दिन है 15 दिन बाद आएगा तो 7 से डिवाइड करेंगे 15 को तो हमारा 7 दूनी 14 प्लस का होगा 1 हो जाएगा प्लस 1 तो इसका मतलब संडे और एक हो जाएगा मंडे तो हमारा दिन होगा कौन सा मंडे। 16वां दिन पूछेगा तो मंडे 16 दिन बाद तो मंगलवार। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। चलिए बढ़ते हैं टाइप टू की तरफ। टाइप टू में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं चलिए देखते हैं। जैसे 15 अगस्त 2015 को अगर शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन इसमें क्या होता है इस टाइप टू में देखो डेट और मंथ सेम होगा सन जो होगी हमारी चेंज होगी। टाइप टू में हम आपको बताने वाले हैं जिसमें मंथ और डेट जो होगी सेम होगा और जो सन होगी वो हमारी डिफरेंस होगी। तो इसमें हम क्या करना है इस वाले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है सन वाली नहीं देखना सन कितने साल का डिफरेंस है इसमें 12 साल का 12 ईयर्स का। अब हमें इसमें पता करना है लीव वर्ष कितने भी होगा इसके बीच में। तो 2015 में जो होगा लीव वर्ष नहीं होगा क्योंकि 2015 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा 2016 है तो 16 होगा फिर 16 फिर 4 साल बाद आते हैं 16 4 20 20 4 24 होते हैं 24 और फिर तो निकल ही जाएगा कि 24 के बाद अगर अगला लीव वर्ष देखेंगे तो वो होगा हमारा 28 तो 28 होगा इसमें नहीं है 26 तक पूछा तो हमारा 3 हो गया इसमें क्या होगा लीव वर्ष 3 हो गया लीव वर्ष 3 लीव वर्ष होगा तो 12 3 हो गए हमारे 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 दिन होते हैं इसीलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं 7 दिन से डिवाइड करते हैं तो हमारा प्लस का 1 7 दूनी 14 एक शेषफल बचेगा तो एक जो है प्लस करेंगे क्योंकि 15 का 26 का पूछा है इसलिए प्लस करेंगे। शुक्रवार जो है एक जोड़ेंगे शुक्रवार एक शनिवार हो जाएगा शनिवार मतलब सैटरडे। आ रहा है ना समझ आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 जैसे लिखते हैं 10 जनवरी 2013 को अगर हमारा जैसे गुरुवार है कौन सा दिन है गुरुवार है तो 10 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। इसमें डिफरेंस देखना है कि कितना होगा। इसमें डिफरेंस जो हमारा 1999 और 2013 के बीच में कितने साल का डिफरेंस होगा 14 ईयर का 14 साल का हमारा डिफरेंस हो गया। तो हमारा इसमें लीव वर्ष कितने होंगे 1999 तो नहीं होगा 2000 होगा 2004 होगा 8 होगा और 12 होगा और 13 नहीं होगा क्योंकि 4 साल बाद आता है ना यहाँ पे। मगर कभी कभी 8 साल के बाद भी हो जाता है लीव वर्ष वो मैं आपको बताऊंगा कब हो जाता है। कभी कभी बस आप लोग ये नहीं कह सकते कि 4 साल बाद ही लीव वर्ष होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 8 साल के बाद भी लीव वर्ष होता है 4 साल बाद नहीं होता है। मगर यहाँ पे 4 साल बाद ही हो रहा है अभी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर
जो होता है हमारा 8 साल बाद लीप वर्ष आता है। अभी चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 ईयर का डिफरेंस हो गया, इसमें लीप वर्ष होगी हमारी 2004, 2004, 8 और 12। तो 1, 2, 3, 4, 4 होगी हमारी इसमें लीप वर्ष। कितनी होगी? 4। तो 14, 4 हो गया हमारे 18, 18 से 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो होगा 4 बचेगा शेषफल। तो 4 अब हम देख रहे हैं इसमें ऐड करना है माइनस, तो इसमें देखना होता है कि 2013 का तो हमें मालूम है दिन तो है, और 1999 मतलब हमें पीछे जाना है, तो इसका मतलब माइनस, और अगले जाना होता है। जैसे इस वाले में 15 का पता था 26 में, तो अगले जाना था तो हमने प्लस किया, और पीछे जाना है हमें तो माइनस करना होगा। तो 4 जो गुरुवार मतलब जो बृहस्पतिवार या गुरुवार जो होता है हमारा, 4 माइनस करते हैं तो 4 माइनस किए तो हो जाएगा हमारा संडे। गुरुवार से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा संडे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 20 मार्च 2000 को अगर हमारा फ्राइडे है तो 20 मार्च 2012 को जो हमारा कौन सा दिन होगा? 20 मार्च अगर 2000 को अगर फ्राइडे है तो 20 मार्च 2012 को हमारा कौन सा दिन होगा, ये पता करना हमें कैसे। चलिए देखते हैं। इसमें डिफरेंस देखना हमें कितने साल का हो गया, हमारा 12 साल का डिफरेंस हो गया। हमें लीप वर्ष देखनी कितनी होगी, 2000। अब हमें 2000, 4, 8 और 12 ये हुए लीप वर्ष। मगर आप इसमें देखिए लीप वर्ष हमारी कब पता होती है, लीप वर्ष हमारी कब होती है, जब फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। तो इसमें इस 2000 में तो फरवरी है ही नहीं, क्योंकि मार्च से हमारा स्टार्टिंग हुआ है। डेट जो मार्च से पूछा है तो हमारा फरवरी निकल गया, तो ये हमारी लीप वर्ष नहीं मानी जाएगी। तो हमारी लीप वर्ष कितनी, और इसमें ये वाली 12 क्यों मानी जा रही है, क्योंकि इसमें ये साल तो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मार्च तक, मगर इसमें फरवरी जो है आ गई है 29 दिन की, इसलिए हमारे 3 हो गए लीप वर्ष। लीप वर्ष तो 12, 3 हो गए 15, सॉरी 15, 7 से डिवाइड किया मतलब 1। तो एक अब ऐड करना है, क्योंकि 2000 से 12 में जाना है तो प्लस करना है ना एक। तो शुक्रवार और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा शनिवार, मतलब सैटरडे। आ रहा है ना समझ आपको? चलिए बढ़ते हैं एक नए टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3। टाइप 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? इसमें जैसे 10 क्वेश्चन लिख देंगे। 10 अप्रैल 2018 को अगर हमारा जो है कौन सा दिन है, बुधवार ले लेते हैं। चलो बुधवार है तो 30 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? इसमें जो हमारी डेट तो डेट और मंथ जो है अलग अलग है, और सन जो हमारी सेम है। तो हम इसे किस प्रकार से याद करेंगे, बगैर कोड याद किए हुए। चलिए देखते हैं। इसमें हम शुरुआत का महीना लेते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग का महीना लेते हैं। जैसे जनवरी से स्टार्ट, तो जनवरी से लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी का विषम, जनवरी में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। मगर हमें इस वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, मतलब पहला महीना उसके जो बचे हुए दिन लिखने, पहले महीने के जो है बचे दिन लिखने हैं इसमें, बचे हुए दिन, और इनके सबके ऑड डे, बीच में जो महीने आएंगे ऑड डे लिखने हैं उनके, और इस वाली जो लास्ट का महीना होगा उसकी हमें डेट लिखनी होगी। डेट, डेट सॉरी, डेट लिखनी है। तो कैसे? बचे हुए दिन 30 जनवरी हो गई, 30 जनवरी हो गई, तो 30 मतलब जनवरी में होते हैं हमारे 31 दिन होते हैं। तो बचे हुए दिन कितने? 1 हो गए जनवरी में। फरवरी का ऑड डे, फरवरी जो हमारी 28 दिन की होगी। फरवरी यहाँ पे 28 दिन की होगी, कोई लीप वर्ष नहीं है। फरवरी होगी हमारी 28 दिन की, तो 28 फरवरी का मतलब 0 हो गया है ऑड डे। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च हमारी होती है जो 31 दिन की, तो इसमें हो गए हमारे 3 हो गए। और अप्रैल की जो डेट है हमारी कितनी होगी, है 10। तो अभी तो इसका हो रहा है मंथ का हो रहा है क्वेश्चन, मंथ और डेट का हो रहा है सॉल्यूशन। तो 10, 3, 13 और एक 14, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी हो गए 14, तो इस पर शेषफल हो गया हमारा 0। अब हम 0 हो गया तो 0। अब बुधवार, अगर उसमें अगर कोई भी दिन ना बढ़ रहा ना घट रहा है तो कौन सा दिन होगा? बुधवार ही होगा हमारा। मतलब 10 अप्रैल 2018 को अगर बुधवार है तो 30 जनवरी 2018 को भी बुधवार ही होगा। चलिए बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का दूसरा।
क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 को अगर जो हमारा कौन सा दिन होगा, और 29 दिसंबर 2019 को दिन जो है हमारा फ्राइडे है। 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा अगर हमारा 29 दिसंबर 2019 को फ्राइडे है। तो इसमें कैसे करनी है, सॉरी इसमें से दिसंबर लिख दिया, इसमें नवंबर लिख लेते हैं, नवंबर। तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा अगर 29 नवंबर 2019 को फ्राइडे है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करेंगे। इसमें हमें देखना है क्या लिखना है, नवंबर पहले आता है दिसंबर बाद में आता है, तो नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर जो होता है हमारा, नवंबर में बचे हुए दिन लिखने को, पहले मंथ में हमें बचे हुए दिन लिखनी है। जो हमें अगले ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो पहले मंथ होगा उसके बचे हुए दिन हमें लिखना होगा, बाकी लास्ट वाले दिन के जो मंथ होगा उसकी हमें डेट लिखनी होगी, डेट, और बाकी जो बीच में मंथ होंगे उनके हमें और डे लिखने होंगे। चलिए इसमें बीच में कोई मंथ नहीं है इसके, तो बचे हुए दिन कितने हो गए 29। नवंबर जो होती है हमारी 30 दिन की होती है, बचे हुए दिन हमारे हो गए एक, बीच में कोई दिन और मंथ नहीं है, तो इसकी जो दिसंबर का की तारीख डेट लिखी जाएगी, तो 31, तो 31 और एक हो गया 32, तो 32 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 और 4 बचे, 4 हो गया हमारा शेषफल। तो फ्राइडे 19 और 19 नवंबर से दिसंबर में जाना है, नवंबर से दिसंबर मतलब जाना तो अगली आगे है, तो इसलिए हमें प्लस करना होगा। तो फ्राइडे शुक्रवार में 4 दिन अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा मंगलवार, मंगलवार। चलिए बढ़ते हैं आप टाइप 4 की तरफ, टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 किस प्रकार से करते हैं, तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। 15 मार्च 2003 को शुक्रवार मतलब फ्राइडे है, तो 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। इसमें डेट, मंथ और ईयर सब कुछ अलग अलग होगा, डेट, मंथ और ईयर अलग अलग है। तो इसमें हम किसका कैसे करना, तो डेट और मंथ का तो हमें अलग करना होगा, और जो ईयर का जो हमें अलग करना होगा। चलिए हम पहले मंथ का करते हैं, डेट और मंथ का। तो हमें डेट जनवरी, फरवरी और मार्च, तो जनवरी का पहली जो महीना होगा उसके हमें बचे हुए दिन लिखने हैं, तो 30 बचे हुए दिन कितने होगा, एक। फरवरी जो है 13, लीव वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष, तो ऑड डे कितने हो गए फरवरी में, ऑड डे हो गए 0। मार्च की हमारी 15 डेट लगी, 15 और 1 हो गए 16। 16 को हम 7 से अगर छोटा कर लेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 7 दूनी 14, बचे के 2। अब इधर वाली में देखिएगा ईयर डिफरेंस कितने का है, इसमें 10 साल का, तो 13 और 3 है, तो 10 ईयर का डिफरेंस हो गया। तो इसमें हम लीव वर्ष ऐड करने, तो लीव वर्ष कितने होंगे, 2003 तो होगा नहीं, 2004 होगा, 8 होगा और 12 होगा, 13 तो होगा नहीं क्योंकि 13 लीव वर्ष है नहीं, तो 3 हो गए लीव वर्ष, तो 10 3 13 हो गए, 13 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 शेषफल बचता है। तो इसमें देखिए डेट में जो 2003 का दिन पता है हमें, 2013 का पता करना, तो ये तो हमें अगले का पता करना है, इसका मतलब प्लस होगा। मंथ में जो है मार्च का पता है हमें, मगर जनवरी का, तो हमें इसमें पीछे जाना, तो ये माइनस होगा। तो 6 में से 2 तो माइनस कर देंगे हम, 6 2 में से 2 गए तो हमारा बचा 4, 4 बचा। तो फ्राइडे में प्लस 4 कर देंगे, बोलो प्लस का बचा है तो प्लस कर देंगे, फ्राइडे में अगर 4 हम ऐड करते हैं तो क्या बचता है हमारा, वही मंगलवार। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 20 जनवरी 2004 को अगर हमारा संडे है, कौन सा दिन है, संडे है, तो चलिए लिख लेते हैं 20 मार्च लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। अब आप कहोगे कि डेट तो सेम है और मंथ और ईयर तो अलग है, तो इसमें कैसे करना है, तो इसमें भी हमें यही करना है, मंथ का अलग करना है और ईयर का हमें अलग करना है। तो मंथ हमारा जनवरी पहले आएगा, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो जनवरी के बचे हुए दिन लिखने हैं, तो 20 हो गए, तो हमें कितना बचा, 11 दिन बचे। फरवरी जो हमारी
2004। अब इसमें हम फरवरी हमारी 29 दिन की होगी, तो जनवरी 2004 एक लीव वर्ष है, तो फरवरी होगी हमारी, फरवरी का आउट डे होगा 1, और मार्च की डेट होगी हमारी 20। तो 11 और 12, 12 और 20 हो गया 32। 32 को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचेगा हमारा 28, 4। जनवरी से मार्च की तरफ आए, मतलब हमें आगे का ही पूछना, तो ये भी प्लस का होगा। और अभी डेट का करना है, डेट में क्या करना है, देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हो गया हमारा 8 वर्ष का, 12 4 8 4 12, तो मतलब 12 8 वर्ष का ही होगा डिफरेंस हो गया। हमें अब लीव वर्ष ऐड करना है, लीव वर्ष कितना हो गया, 2004 5 वो नहीं 5 नहीं 4 8 12, 12 क्यों, क्योंकि 12 तो जनवरी हो, इसमें फरवरी निकल गई इसलिए 12 भी लगेगा, तो हो गई हमारी 3। 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा हमारा कितना, 4। तो 4, ये भी डेट जो अगले का पूछ रहा है, 4 और 4, 4 प्लस 4 हो गए कितने हमारे, सॉरी आपको दिखा, ओ सॉरी, मैं आपको अभी दोबारा समझा दूंगा, मैं देख नहीं पाया कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। 4 और 4 हो गए हमारे 8। पहले चलिए समझा देता हूँ। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से फरवरी और मार्च, जनवरी से पहला मंथ है तो 20 दिन हो गए इसमें निकल गए, तो कितना दिन बचा हमारा, 11 दिन, 11 दिन बचे। फरवरी हमारी 2004 जो हमारी जो है लीव वर्ष है, तो इसमें फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाएगी, 29 दिन का मतलब एक एक हमारा जो है और डे हो गया, और इस मार्च की हमारी डेट लिख ली, तो डेट 20 और 11 और 1 होगा हमारा 32, 32 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 हो जाएगा हमारा शेषफल। इसमें देखिए डिफरेंस कितने वर्ष का, हमारा डिफरेंस है 8 वर्ष का, तो इसमें लीव वर्ष कितने, 2004 फिर 8 और 12, दो 3 होगी हमारी लीव वर्ष, तो 8 और 3 11, 11 का 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा शेषफल आ गया इसमें, तो 4 और 4 हो गया हमारे 8। तो 8 में क्या करना है, 7 से फिर डिवाइड करना, क्योंकि 7 से कम ही रखना होता है, इसलिए हम बार बार 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं करना होता है हमें। या हम ऐड ना करें, यहीं पे 7 से इसे डिवाइड कर दें, इसे डिवाइड कर दें, कम हो जाएंगे, तो 4 यहाँ से बचेगा, तो एक 4 और एक 5 हो जाएगा, यहाँ से भी बचेगा तो वो से डिवाइड करेंगे, फिर उससे 7 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 7 से कम ही रखना होता है, 7 से 7 और या 7 से ज़्यादा नहीं रखते हैं, 7 से कम ही रखना होता है। 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 1, तो संडे और 1 अगर प्लस हो रहा है हमारा, क्योंकि प्लस हो रहा है, संडे और 1 हो जाएगा मंडे। तो 20 जनवरी 2004 को अगर संडे है तो 20 मार्च 2012 को मंडे होगा। चलिए बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपसे अगर कोई पूछ ले, पहले 100 वर्ष में, सॉरी पहले 100 वर्ष में, ईयर लिखते हैं, ईयर, ईयर और ऑड डे, ऑड डे, 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, 200 में, 300, 400, तो 100 में याद रखना है, 100 में 5 ऑड डे होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब कोई हमसे अगर 500 पूछता है तो 400 में तो 0 होगा, 400 और एक 100 बचा तो 100 मतलब 5, तो उस 500 में हो जाएंगे हमारे 5। 600 पूछता है तो 600 कितना होता है, 400 प्लस 200, तो 400 तो 0 हो गया, तो 200 मतलब 3, तो हमें देखना 400 से ही होता है। चलिए ये हो गए हमारे 100 वर्ष, 200, 300, 400 वर्ष में ऑड डे। चलिए मैंने आपको बताया था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मैं दिन में काउंट में आपको गिनती बताई, और डे बताए थे, संडे में 0, मंडे में 1, ट्यूसडे में, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये बताए थे। आप ये देखिए, तो 5 और डे हैं 100 वर्ष में, 5 और डे हैं पहली शताब्दी में, 5 और डे, तो 5 का मतलब हो गया हमारा फ्राइडे, कौन सा हो गया, फ्राइडे। 200 शताब्दी में कितने हैं, पहली दूसरी शताब्दी में कितने और डे हैं, 3, तो दिन कौन सा हो गया, वेडनेसडे, इसमें हो गया मंडे और इसमें हो गया संडे। तो ये हो गया हमारे किसी शताब्दी के जो है अंतिम दिन। पहली अगर 100, पहली अगर
शताब्दी 100 पे पूरी होगी तो पहली शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, तो पहली शताब्दी में का लास्ट दिन मतलब अंतिम दिन जो होगा हमारा फ्राइडे होगा, दूसरी का बुधवार होगा और तीसरे का मंडे और चौथी का जो है संडे होगा। चलिए, अब इनके अगर पहले दिन पूछ लिया जाए, अगर आपसे कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि पहली शताब्दी का अंतिम दिन बताइए, पहली दू प पहली दो दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन, तीसरी का पूछ लेता है, 400 का पूछ लेता मतलब चौथी का पूछ लेता है, चौथी शताब्दी का अंतिम दिन कौन-सा होगा? अंतिम दिन और पहले दिन पूछ लेते हैं। अब आप चलिए बताइए कि जब पहली शताब्दी हमारी फ्राइडे मतलब शुक्रवार पे समाप्त होती है, तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार से अगले शनिवार, तो हो जाएगा शनिवार। शनिवार हो जाएगा हमारी दूसरी शताब्दी का। फिर दूसरी शताब्दी जो हमारी बुधवार पे समाप्त होती है, तो तीसरी कौन सी स्टार्ट होगी? बृहस्पति से होगी, मतलब गुरुवार से होगी, गुरुवार से स्टार्ट होगी। अब गुरुवार से अगर तीसरी होगी तो तीसरी समाप्त होती है हमारी मंडे पे, तो मंडे पे होती है, तो चौथी कब शुरू होगी हमारी? मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे पे होगी। और जब चौथी शताब्दी जो हमारी है संडे पे समाप्त होती है, तो पांचवी शताब्दी कब होगी स्टार्ट? मंडे पे, तो पांचवी होगी मंडे पे, मंडे। और पांचवी मैंने क्या बताई थी आपको? 500, जैसे पांचवी मतलब 500 होगी पांचवी, 500 मतलब 400 प्लस 100, तो 400 पे जो जीरो, 500 मतलब 100, तो ऊपर जो होगी पाँच, पाँच ऑटे हो गए इसमें, तो ये उसका मतलब मंडे हो गया ऊपर यहाँ पे। तो पहली शताब्दी का पहला दिन जो है मंडे होगा। मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर का पहला दिन मंडे ही था। तो मंडे हो गया, सैटरडे, और बिजनेस डे के बाद थर्सडे हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लिख शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसे कुछ नोट करके लिख लीजिए। टी टी एस, शॉर्ट तरीका हो जाता है टी टी एस, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये है जो 3 दिन है, ये जो 3 दिन शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। मतलब टी टी एस, याद रखें आप, टी टी एस मतलब थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यह 3 दिन जो है शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। बाकी जो 4 दिन बचे, 4 3 7 होते हैं, तो 4 दिन जो है फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे। नंबर 2 है संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। यह 3 दिन जो है शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते। एम टी टी एस हो सकते हैं, मतलब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, सॉरी सैटरडे हो सकते हैं। मतलब सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार हो सकते हैं शताब्दी के पहले वार दिन, और संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कभी नहीं हो सकते। मंडे शताब्दी का पहला और अंतिम दिन भी हो सकता है। मंडे जो है वो शताब्दी का पहला भी और अंतिम भी दिन हो सकता है। साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से समाप्त होती है। साधारण वर्ष जो है जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन समाप्त होती है। अगर साधारण वर्ष का अगर पहला दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। अगर रविवार है पहला दिन तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? इसमें ये क्वेश्चन हम जो है दो तरह से कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको फर्स्ट मेथड कैसे करते हैं। पहले तरीके से, पहला तरीका है कि हम इसे आज की तारीख से कंपेयर करके कर सकते हैं। चलिए कैसे, जैसे आज डेट है 20 जून 2020, दिन है शनिवार, इसे कंपेयर करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड है ये, पहले तरीके से करना। दूसरे तरीका मैं बताऊंगा अभी किससे करनी कैसे। देखिए पहला तरीका ये है, आज की डेट लिख लें, जिस दिन क्वेश्चन कर रहे हैं उस दिन का डेट लिख लें और उसका दिन उससे करें। कैसे? चलिए लिखते हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पहला महीने के बचे हुए दिन। मार्च के 5 दिन हो गए, तो बचे
31 दिन। 31 दिन का ऑड डे कितने हो गए? 3। और जून की डेट लग जाएगी 20। 26 को हम 7 से डिवाइड करें, 3 2 5, 20 और 5 25, 25 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कम कर लेते हैं इन्हें, ऐड करने में आसानी हो जाएगी। तो 26 को अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 बचेगा, और 7 तो अगर इसे करते हैं तो 4, 5 4 हो गया हमारे 9। 9 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 कब 7 2 9, 2 बचे, 2 बचे। अब दो जो जून है, मार्च पहले आता है, जून बाद में आता है, तो मार्च पहले से बाद से पहले जाना, पीछे जाना, तो हमें माइनस करना है। शनिवार से 2 दिन अगर माइनस करेंगे तो कौन सा दिन होगा? थर्सडे, मतलब गुरुवार या बृहस्पतिवार बोल सकते हैं इसे, गुरुवार दिन होगा हमारा थर्सडे। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड मेथड से, कैसे करते हैं इसे बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को सेकंड विधि से, क्वेश्चन जैसे वही लिख लेता हूँ दोबारा। 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन हुआ? ये दूसरा तरीका। इसे कैसे करेंगे? इसमें हम लिखना है जनवरी से काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में ऑड डे कितने हो गए? 3, क्योंकि 31 दिन की होती है जनवरी। 31 में 3, मैंने शुरुआत में आपको बता दिए थे ऑड डे महीने मंथ के। फरवरी में 0, क्योंकि ऑड डे 0 होगा, क्योंकि 28 दिन की फरवरी होगी, 15 2015, इसलिए 2014 होती तो ऑड डे 1 हो जाता, क्योंकि 29 दिन की हो जाती फरवरी। मार्च 5 दिन हो गए मार्च के, 5 और 1 3, 8 हो गए। 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ गया, इसका एक हो गया, एक मंथ और डेट का। अब ईयर का देखना है। ईयर क्या करना है? इसमें हमें जो होता है एक वर्ष कम लेना होता है, 2014। अब आप कहेंगे एक वर्ष कम क्यों? क्योंकि 2014 साल जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। 2015 साल जो है, 2015वां वर्ष है, वो अभी उसके मार्च तक ही महीने हो गए, मार्च तक वो पूरा भी 2015 नहीं हुआ, इसलिए हम 2014 लेना है। तो 2014 को हम कैसे, इसे दो भाग में तोड़ लेते हैं। 2000 प्लस 14 प्लस करने तो 14 है, तो 14 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? 14 साल में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 12 तो 3, तो पूरा पूरा कटेगा, 3 लीप वर्ष हो गए, लीप वर्ष 3 हो गए लीप वर्ष। 14 जो ये है जो है 2400 का मल्टीपल है, 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 400 का मतलब हो गया 0 प्लस, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे 400, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 400 में 0 आता है, तो 400 के जितने मल्टीपल होगा वो सब 0 हो जाएगा। तो मैंने 500 बताया, तो 500 में क्या बोला था? 400 से 400 प्लस 100, 400 तो 0 हो गया, 100 का कितना हो गया? 5 हो गया, तो 5 बोला था, 500 का 5 बोला था ना मैंने, 5 होंगे ऑलरेडी, इसलिए 400 का मल्टीपल 400 से डिवाइड जितना करता जाएगा उसमें 0 ही होगा। यहाँ हो गया 0। 14 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, 2 हो गया ऑलरेडी, यहाँ से 3 लीवर, 3 2 5 हो गए, तो जो 5 सॉरी 3 7 दूनी 14, तो 0 हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि पूरा पूरा कट गया, तो 7 दूनी 14, शेषफल बचा ही नहीं। जो शेषफल होते हैं वही ऑड होते हैं, तो यहाँ पे शेषफल 0 बचा, तो 0, तो 3 और 1 हो गया 4, 4 हो गए। तो चौथा दिन कौन सा होता है हमारा? थर्सडे, मतलब गुरुवार, चौथा दिन। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा? चलिए इसे हम करते हैं। सेकंड में आसान है, इसी से करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी में ऑड डे 3, फरवरी में 0 हो गया, मार्च में हमारा हो गया 3, अप्रैल में 10 अप्रैल हो गई। 10 6 16, 16 को हम छोटा कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल बचेगा हमारा। अब ईयर का देखिए, 2016 है तो 2005 लेंगे हम इसे, क्योंकि एक कम लेते हैं, तो 2000 में डिवाइड करेंगे इसे। 2000 प्लस 5 प्लस 5, 5 वर्ष में कितना होगा ईयर? लीप वर्ष, 4 1 का 4, एक लीप ईयर होगा। जब पूरा पूरा करता है, जो भागफल बचता वही होता है हमारे यहाँ पर लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष हो गई ये हमारी लीप वर्ष, एक हो गई। तो जो 2000 का तो 0 हो गया, प्लस क्योंकि 400 का मल्टीपल है, तो 5 और 1 6 हो गए, तो 6 6 और 2 8, 6 2 8 हो गए। 8 का 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉरी आपको दिखाएंगे, मैंने दिखा नहीं था। चलिए देखिए, 0 2000 का 0 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और इसे यहाँ पे डिवाइड कर ऐड करके 7 से डिवाइड किया तो 2 बचा, तो 6 और 2 8 हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचता है हमारा। तो एक हमारा कौन सा दिन होता है? पहला मंडे। मैंने आपको ये बोला था कि
मंडे। कैलेंडर का भी पहला दिन होता है, इसी से हमारा पहली बार कैलेंडर बना था तो पहला दिन मंडे ही रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में रहता है, 15 अगस्त 1947 को जो कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कैसे करेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी में 3 और डे, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अप्रैल के 15 दिन। इन्हें हम ऐड करते हैं, 3 3 6, 6 3 9, 9 और 9 12, 15 और 16, 16 7 से डिवाइड करते हैं, प्लस 15, 15 को भी 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 13 2, इसको 16 को डिवाइड करके 2 शेषफल बचेगा, प्लस और ऐसे करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 2 और 1 3, तो 3 हुआ इसका। तो हम ईयर का देखते हैं, अब ईयर का कैसे करेंगे, 1947 तो हमें क्या लिखना है इसका, 1946 लिख लेना है, 1946। अब हम अगर इसे हम तोड़ते हैं तो 1900 प्लस के 46 में तोड़ सकते हैं, तो 46 का अगर हम लीप वर्ष देखें, 46 में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, तो 46 को हम 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, मतलब 11 लीप वर्ष हो गए। तो 1900 को हम अगर ऐसे लिखते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 46 प्लस 11, तो 1600 400 का डिवाइड मल्टीपल, इसलिए 0 प्लस 300 का 1 हो गया, 46 का कितना हो, 46 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 से 4 आ गया, और 11 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 4 8 और 1 9, 9 हो गया। ये 9 को 7 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा हमारा 2, कितना बचेगा 2, तो 3 ये और 2 ये 5, कितना हो गया 5, तो 5 पाँचवा दिन कौन सा हुआ हमारा, शुक्रवार, मतलब फ्राइडे। फ्राइडे 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होगा, 15 अगस्त 1947 को जो होगा हमारा फ्राइडे। आज से आप याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, फ्राइडे। चलिए बढ़ते हैं अगले। आप ये क्वेश्चन करके लाके आना है आपको, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका आंसर। देखिए साधारण वर्ष का पहला दिन जो है, साधारण वर्ष का पहला दिन पूरे वर्ष में 53 बार आता है, बल्कि बाकी सभी दिन जो है 52 बार आते हैं। ये कुछ नोट पॉइंट है। साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा वह पूरे वर्ष में 53 बार आएगा, और बाकी सभी दिन जो है 52 बार आएंगे। लीप वर्ष का पहला दिन, पहले 2 दिन, सॉरी, लीप वर्ष में पहले 2 दिन पूरे वर्ष में 53 बार आते हैं, बाकी सभी दिन जो है 52 बार आते हैं। लीप वर्ष में जो है पहले 2 दिन 53 बार, और साधारण वर्ष में पहला दिन 53 बार आता है, बाकी सभी दिन 52 बार। मैंने बोला था आपको, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी जो है 8 साल बाद भी लीप वर्ष होता है, तो कभी-कभी कैसे, 2000 देखो 1896 जो हमारा लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 96, तो ये लीप वर्ष है एक। और अगर इसके अब इसके 4 जस्ट 4 साल बाद कितना होगा, 1900 होगा। 1900 एक लीप वर्ष नहीं है, और फिर हमारा 1904 में होगा हमारा लीप वर्ष। तो इस यहाँ तक 4 वर्ष अंतर होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष हो गया, मगर लीप वर्ष अभी तक यहाँ पर नहीं आया था 4 साल बाद, तो क्यों, कितने साल बाद आ रहा है, 8 साल बाद। मैंने आपको बोला था ना, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 4 साल नहीं बल्कि 8 साल बाद लीप वर्ष होता है। वो ऐसे यहाँ पे कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे यहाँ पे लीप वर्ष फँस गई, और वो लीप वर्ष जो है वो शताब्दी वर्ष फँसी, और वो जो है लीप वर्ष नहीं है। जो शताब्दी फँसी इस इन दोनों लीप वर्ष के बीच में, वो लीप वर्ष नहीं है। तो अगर वो लीप वर्ष नहीं है और लीप वर्ष के स्थान पे है, तो कभी-कभी यहाँ पे हो जाता है 8 साल बाद भी लीप वर्ष हो जाता है। चलिए मैं आपको कुछ और कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी मैं आपको देता हूँ। यदि ईयर वर्ष को, मतलब वर्ष को, सन को मतलब 4 से भाग करने पर शेषफल जो है हमारा, शेषफल अगर 0 बचता है,
बजता है, या 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 2 और या 3, 1 बजता है, 2 या 3 बजता है तो जी अगर किसी भी सन को मतलब ईयर को 4 से भाग करने पर शेषफल अगर 0 बचता है तो जो है 28 वर्ष 28 वर्ष बाद, और 1 बचता है तो जो है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, और 2 या 3 शेषफल बचता है तो हमारा 11 वर्ष बाद जो है 11 वर्ष के बाद क्या होगा हमारा जो का कैलेंडर कैलेंडर रिपीट होगा हमारा, क्या होगा हमारा रिपीट होगा। मतलब जो अगर किसी कोई भी सन को अगर हमने डिवाइड किया, अगर भाग किया, अगर वो 0 शेषफल आया, जैसे दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2016, अगर हम 4 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 4 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16, तो ये हो गया शेषफल, हो गया इसमें 0 आ गया। तो 2016 का जो कैलेंडर होगा, 2016 का जो कैलेंडर होगा वह 2016 28 साल बाद, मतलब 2000 सॉरी 2016 प्लस 28, 16 28 तो हो गया 44, तो 2044, 2016 का कैलेंडर जो होगा 2044 में सेम होगा। 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो 2016 में भी 1 जनवरी को 16 ही सोमवार ही होगा। चलिए और मैं आपको बता देता हूँ, नज़दीक का चेक भी आप कर सकते हैं, जैसे 2017 ले लेता हूँ, 2017 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इसमें जो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल जब 1 बचेगा तो कितनी साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद 2017 में एक अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 2017 और 6 कितने हो गए हमारे 2023। ये तो आप कैलेंडर में अपने मोबाइल कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं। 2023 का कैलेंडर जो होगा हमारा सेम होगा। 2017 में अगर पहला पहली जनवरी को अगर मंडे होगा या संडे होगा, वही 2023 की 1 जनवरी को सोमवार, संडे या फिर मंडे होगा 1 जनवरी को। जो 2017 की 1 जनवरी को होगा वही 2023 की 1 जनवरी को होगा, पूरा कैलेंडर सेम होगा। वही मतलब मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि किसी भी मतलब ईयर को, डेट को, अगर हम किसी भी ईयर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर शेषफल 0 आता है तो वह कैलेंडर 28 साल बाद, और 1 शेषफल बचता है तो 6 साल बाद, 2 बचता है और या 3 बचता है तो 11 साल बाद वही कैलेंडर रिपीट होगा। आप कोई क्वेश्चन और बताता हूँ कि दो अब इसी इससे करना है आपको, 2019 जो है का कैलेंडर कौन सी सन में रिपीट होगा, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। ये और एक क्वेश्चन मैंने आपको वो जो दिया था 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ग्रिपिल पे हमारी वीडियो पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वीडियो हमारी देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।